हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि ये जो स्कैम वाली वीडियो बनाई, काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि उनके साथ ये स्कैम हुआ है और सर आपने ये वीडियो बनाकर अच्छा किया कि अब दूसरों के साथ नहीं होगा। और एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद था कि इंस्टाग्राम पे हमें बहुत सारे प्रूफ आए थे कि ऐसा स्कैम चल रहा है, इसलिए वीडियो बनाई। बट लेकिन एक अफसोस की बात है कि ऐसी वीडियो की रीच जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हर सोशल मीडिया पे शेयर होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस गानों के वीडियो को बड़ा मस्त शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो जहां से लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, जिसको शेयर करना चाहिए वो नहीं किया, वो बड़े ही तकलीफ की बात है। बाकी चलिए आपकी मर्जी है। शुरू करते हैं कि भैया सेबी ने कल आईपीओ का एक ऐसा डेटा रिलीज किया है जिसको देखकर आपको अप्लाई कैसे करना है आईपीओ में, आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ जाएंगे, साथ में कितने परसेंटेज लिस्टिंग गेन मिलेगा और कब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, ये सब पता चल जाएगा। इसी को कहते हैं डेटा रीडिंग। उन्होंने क्या सोचकर रिलीज किया पता नहीं, हमने आपके लिए क्या निकाला वो हम जानते हैं। और साथ में आईपीओ लिस्ट के बाद भागकर बाय करना है या नहीं करना है वो भी पता चल जाएगा। तो पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए, जिससे नेक्स्ट आईपीओ अलॉटमेंट आपको मिले और मैक्सिमम लिस्टिंग गेन भी। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और ऐसी वीडियो को शेयर तो जरूर किया कीजिए। लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो सीधा चलते हैं पीपीटी पर। लेकिन ये है हमारा चैनल डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, 16.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए। और यहाँ पर एक ज्वाइन बटन है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप 799 का प्लान है, हर वीक वीडियो और डेली मार्केट अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो आखिर सेबी ने क्या कहा और इसके हुक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा सिंपल पॉइंट है कि यह है 2019 से 2024 जहां पर अमाउंट रेज हुआ। तो 2022 में 1,11,000 करोड़ रेज हुआ और ये 50 नंबर बता रहा है, यानी 50 आईपीओ आए। 2023 में वो डेटा गिर गया है, लेकिन 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है वहां पर 48,000 करोड़ अभी तक आ चुका है और 55 आईपीओ आ चुके हैं। यानी अगर देसी भाषा में बात करें तो दबा के आईपीओ आ रहा है। और मेन बोर्ड की बात कर रहा हूं, एसएमई की बात नहीं कर रहा हूं। दबा के आईपीओ आ रहा है और स्पेशली कोविड के बाद से तो खूब आने चालू हो गए हैं और लोग अपनी कंपनियों को लिस्ट करा रहे हैं। तो अब इसमें डेटा ये है कि 144 आईपीओ लिस्ट हुए हैं 2021 से 2023 के बीच में, जिसमें से 75% आईपीओ यानी 108 आईपीओ ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 26 आईपीओ ने 50% से ज्यादा लिस्टिंग गेन दिया है। ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा क्योंकि जो मैंने बोला है वो यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। ये बात अलग है कि काफी कुछ ने परफॉर्म नहीं भी किया है, बट लोग तो दीवाने हैं। यहां पर 92 आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए हैं मोर देन 10 टाइम और 2 आईपीओ ऐसा है जो अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये डेटा पे फोकस कीजिए। ये डेटा हमें ये बता रहा है कि एक तो ये वो डेटा है जिसमें लोगों को आईपीओ मिला है, बट अब यहां एक पहली लर्निंग, एक पहला, अब ये 2,85,00,000 हैं टोटल इन्वेस्टर रिटेल भाई जिनको मिला है। टोटल हो गया 2,90,00,000, ठीक है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि ये जो 2,85,00,000 है, इनमें से यूनिक इन्वेस्टर हैं 90 लाख के करीब। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? ये वो लोग हैं जिन्होंने नया डीमेट अकाउंट खोला है पिछले 3 साल के अंदर। ये जो डेटा हुआ वो पुराने का भी हुआ, बट यहां पर नए लोग हुए, जो नए लोग डीमेट खाता खोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर परसेंटेज वाइज आते हैं तो 31.5% हुए। तो यहां से क्या आप समझ पा रहे हो कि जिनका नया डीमेट अकाउंट खुल रहा है उनको आईपीओ अलॉट होता है, ज़्यादा चांसेस है, और जिनका डीमेट अकाउंट पुराना है उनको अलॉट नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे खुद ये नहीं समझ में आता था कि मेरे अकाउंट में क्यों नहीं अलॉट होता है और जो मेरे रिलेटिव के नए डीमेट अकाउंट थे वहां पे क्यों अलॉट होता है। क्या आपने ऐसा गौर किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ हम लाइव डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं एवरेज आईपीओ अलॉटमेंट, यानी 3 इन्वेस्टर के बाद एक आईपीओ अलॉट होता है।
ये मोटा मोटा सर्कुलेशन है। हम बाकी डेटा में इसलिए नहीं जा रहे कि क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आप रिटेल भाई हैं और मेरे को रिटेल की चिंता है, इसीलिए हम आज के डेट में बाकी के डेटा में जाकर वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे और वो आपके काम का भी नहीं है। अब दिखाता हूं एक और इंटरेस्टिंग डेटा, पढ़िएगा। सिंपल, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल अलॉटेड डीमेट अकाउंट फॉर द आईपीओ ड्यूरिंग अप्रैल 21 टू दिसंबर 23, यानी पोस्ट कोविड के बाद जो डीमेट खाता खुले हैं उनमें से 50% ऐसे अकाउंट हैं जिनको आईपीओ मिला है। यानी नए लोग जो कोविड के बाद खाता खुले हैं उन्हें आईपीओ अलॉटमेंट का चांस सबसे ज़्यादा है। यानी जो डीमेट अकाउंट नए हैं उन्हें आईपीओ कहीं ना कहीं लग रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नए डीमेट अकाउंट हैं उसमें आईपीओ ज़्यादा आसानी से लगते हैं? इसको आपको सोचना है। अब है एग्जिट पैटर्न। इस एग्जिट पैटर्न से आप ये सीखोगे कि कैसे एक रिटेल भाई कमा रहा है और दूसरा रिटेल भाई फंस रहा है। एलडी का मतलब हो गया लिस्टिंग डे, एलडी 1 वीक का मतलब हो गया लिस्टिंग डे के बाद 1 वीक, और एलडी 1 मंथ का मतलब हो गया लिस्टिंग डे के बाद 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे ये एफपीआई का डेटा है, ये इंडिविजुअल का डेटा है, ये म्यूचुअल फंड का डेटा है, ये इंश्योरेंस का है, ये बैंक का है, ये कॉर्पोरेट का है। अब समझिएगा कि मोटा मोटा अगर हम रिटेल भाई की बात करते हैं तो लिस्टिंग के 1 वीक के बाद 50% लोग एग्जिट हो रहे हैं, यानी अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। वहीं पर अगर बैंक्स जो हैं वो 80% के लमसम अपनी पोजीशन को एग्जिट करके निकल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये डेटा के अलावा एक और होता है एंकर इन्वेस्टर, उनकी एक लॉकिंग होती है, तो उनके बारे में हम बात नहीं करते। तो यानी अगर इन पूरे डेटा में देखें तो ये दो सबसे ज्ञानी लोग हैं, एक है रिटेल भाई और एक है बैंक, जो बहुत टाइमली 1 वीक के अंदर एग्जिट हो रहे हैं। बट ये जो एग्जिट हो रहे हैं बेच किसको रहे हैं? दूसरे रिटेल भाई को, जिनको आईपीओ मिला ही नहीं है और तेजी के कारण वो तो परेशान है कि लेंगे तो हम ही लेंगे। जैसे कि आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है ओला का। अब क्या हुआ ओला, ये डेली चार्ट पे ले आता हूँ, लोग हम रह गए निकल गया। मैंने जब ओला पे वीडियो बनाई बड़ी गालियां पड़ी। ये हमारा जो मेन चैनल है उस पे ओला की वीडियो जाके देख लीजिएगा। अरे सर आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, फलना चिलना। और आप गौर करो जब आईपीओ आया उसके बाद किस तरीके से वन बाय वन वीडियो बन रही थी, लोग किस तरीके से मीडिया आर्टिकल क्रिएट हो रहे थे। तो वही है एजुकेशन का पार्ट और इस डेटा का पार्ट। तो यानी जो होशियार इंडिविजुअल थे उन्होंने कमाया, बट मैक्सिमम लोग, क्योंकि आईपीओ तो कम ही लोगों को मिलता है ना, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर फंसे। तो वही मैंने कहा ट्रैप हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी और डेटा भी है, जैसे एनआईआई का है, क्यूआईबी का है और रिटेल का। अब इस रिटेल में एक बड़ी सी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। क्या है? परसेंटेज ऑफ शेयर एग्जिस्ट विद इन अ वीक। यानी अगर आप लॉस में हो तो आप निगेटिव रिटर्न में एग्जिट कर रहे हो। तो रिटेल भाई सिर्फ 18% ऐसे हैं जो निगेटिव रिटर्न में एग्जिट कर रहे हैं। अब बताओ, यानी निगेटिव रिटर्न में सिर्फ 18% एग्जिट किए तो 80% तो बैठे रहे। फिर से समझो, ये आईपीओ के इस डेटा के माया जाल को, मतलब थैंक्स बोलो सेबी को, वो ये डेटा निकाल के, पता है जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो गलती नहीं करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं। ये निकल गए जो पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बाकी लोग तो पकड़ के बैठे रहे। क्यों? अब तो ये बाकी अगेन लोगों का डेटा है, बट यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है ये विद इन अ वीक था। ठीक है, एज पर द कैटेगरी 1, एज पर द कैटेगरी 2, जहाँ पे अगेन 23% लोग, तो मोटा मोटा ऑन एन एवरेज क्या है? 20% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 20% ऑन एन एवरेज लोग सिर्फ एग्जिट करते हैं और 80% लोग फंसे रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे आपको पता चलेगा कितना लिस्टिंग गेन ऑन एन एवरेज मिल सकता है और मेरे को कितने में एग्जिट करना है। 1 बाय 1 जितने भी सवाल बोले थे यहाँ पे जवाब देता जा रहा हूँ। लाइक का बटन में कंजूसी ना कीजिएगा, कम से कम 5000 लाइक तो बनता है दोस्त ऐसे वीडियो के लिए। आप पेपर में नोट कर लो कि भैया जो 100x सब्सक्राइब होते हैं मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 82% का रिटर्न दिए हैं।
10x to 100x वाले हैं वो 22% का है, जिसमें नंबर ऑफ आईपीओ यहाँ पर मेंशन। यहाँ पे याद रखिएगा ये लिस्टिंग डे का रिटर्न की बात हो रही है, एकदम साफ सुथरी बात हो रही है। यानी हमें लिस्टिंग डे के दिन कितने में हम निकल सकते हैं। लोग फरे रहते हैं ना, तो ये 22% है। अब समझो लोग झूठ मूठ में लालच में करे और मिलेगा और मिलेगा। अरे ये एवरेज का डेटा 75 आईपीओ का डेटा बता रहा है 20 से 22% में एग्जिट मारो, खेल खत्म। 20% भी मिला, कहां मिलता है, किस बिजनेस में मिलता है? 5x to 10x में 10% की कहानी है और बाकी तो कहानी के बारे में बात ही नहीं करते। अब कम से कम ये एकदम रियल डेटा हमारे पास है, तो हम अगली बार आईपीओ अप्लाई करेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इसके आधार पे प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट करेंगे, राइट। अब ये देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। आपने सुना होगा कि लोग लोन लेकर आईपीओ में अप्लाई करते थे। तो यहां पर अप्रैल 1 2022 से एज पर द आरबीआई सर्कुलर एनबीएफसी को रिस्ट्रिक्ट किया आईपीओ फंडिंग के लिए, ठीक है, अप टू 1 करोड़ में। तो इससे पहले डेटा क्या बताता था कि किस तरीके से लोग लोन लेकर आईपीओ में अप्लाई करते थे और धुआंधार करते थे। बट ये कैप लगने के बाद वॉल्यूम कितना गिर गया है, क्योंकि क्या होता था, बस लोन लिया, अप्लाई किया, लिस्टिंग गेन मिला, बेच दिया, ब्याज दिया, उसके बाद भी उनको पैसा काफ़ी अच्छा बनता था। उसके बाद सेबी का भी एक रेगुलेशन आया कि अंडर एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्रोपोर्शनली बेस्ड अलॉटमेंट सिस्टम को चेंज करके लॉटरी सिस्टम में कर दिया। जैसे सबको लॉटरी सिस्टम में, वैसे इनको भी ला दिया। तो ये एक बड़ा पिक्चर है जो समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कब क्या एक्शन होता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। और तब समरी क्या है कि 50% ऑफ आईपीओ शेयर विद इन अ वीक ऑफ लिस्टिंग बिक जाते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर 50% ऑफ शेयर एक हफ्ते के अंदर बेच देते हैं। म्यूचुअल फंड 3.3% बेचते हैं और बैंक मोटा मोटा 80% बेचते हैं। जो कोविड के बाद डीमेट अकाउंट खुले हैं उसमें आधा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आईपीओ मिलता है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा गिरा है आरबीआई और एनबीएफसी के कारण। तो भैया आज की वीडियो से सीखने को ये मिला कि डीमेट अकाउंट नया हो तो आपके अलॉटमेंट के चांस हैं। दूसरा, आपको ये पता चला कि कितने एक्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको कितने % का मोटा मोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो आप लालच ना करें। तीसरा, आपको मिला कि कैसे एक रिटेल भाई जो होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने लिस्टिंग गेन लिया, 1 वीक के अंदर बेचा। 1 वीक वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट आता है? 1 वीक के अंदर, क्योंकि मोटा मोटा कहानी किसी का भी 1 वीक का अंदर ही चलता है, 4 से 5 दिन की कहानी चलती है और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इसमें जहां बेचा वो होते हैं दूसरे रिटेल भाई, फोमो के शिकार, मैं रह गया, और वो जाके फंसते। तो डेटा ये बताता है कि फोमो के शिकार मत होइए वरना बर्बाद हो जाइएगा। तो दिस इज द वे जो मैं कमिटमेंट की थी वो पूरी हुई। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करके घर घर पहुंचाना, जिससे सबके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ें और लोग कमाएं। थैंक यू सो मच।